आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। रूप सिंह चौहान पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति भारतीय जनता पार्टी मोर्चा जिला सिरमौर हाटी जनजातीय दर्जे और गिरी पार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण के मुद्दे पर पूर्व विधायक रूप सिंह ने कहा कि जैसे ही आजकल सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में गिरिपार को जॉन सर बाबर की तर्ज पर जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग उठ रही है और वहीं अपने कुछ अधिकारों की सुरक्षा के लिए गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण समितियों की रैलियां आयोजित हो रही हैं, तो यहाँ पर माहौल अब काफी खराब हो चुका है। दोनों पक्ष सरकार को अपनी अपनी मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं, जिसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। आजकल हमारे गिरियार क्षेत्र के लोगों की जो एक विशेष मांग है कि इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए, उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों से 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरियार के क्षेत्र को जो है जनजातीय क्षेत्र घोषित हो, इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में बात करके इस मुद्दे को केंद्रीय सरकार के अधीन वहाँ तक पहुँचाया है। और इसमें जहाँ हमारे गिरियार क्षेत्र के लोग इसको जनजातीय क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं, वहीं पर हमारे अनुसूचित जनजाति के जो भाई हैं उनका इसमें एक संशय है कि जब ये जनजातीय क्षेत्र घोषित होगा तो हमारे कुछ जो अधिकार है उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो उसमें मेरा कहना है कि हमने यह जो बात है कि ये क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित हो, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यह मुद्दा आज का नहीं है, काफ़ी समय से ये मुद्दा चला हुआ है। और मुझे भी जब 1990 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने भी विधानसभा में ये असेंबली क्वेश्चन किया था कि क्या गिरियार का जो हमारा क्षेत्र है इसको जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान शांता कुमार जी ने इसमें हमें आश्वासन दिया था कि हम इसमें एक कमेटी का गठन करेंगे और सर्वे करवा करके जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा उस पर हम विचार करेंगे। उन्होंने उस वक्त एक कमेटी का गठन किया, श्री कन्हैया लाल जी उसके अध्यक्ष बने और स्वयं मैं और शिलाई के विधायक जो उस वक्त थे श्री जगत सिंह नेगी जी, वह उनको भी इस कमेटी में डाला गया। कुछ यूनिवर्सिटी के जो हमारे वैज्ञानिक थे और हमारे अधिकारी जो थे उनको भी इस कमेटी में जोड़ा गया था। और उस कमेटी ने गिरियार क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जा करके हमने भी, मैं स्वयं उसमें मैं भी था, हमने निरीक्षण किया कि क्या ये क्षेत्र पिछड़ा घोषित करने लायक है या नहीं है। जैसा आपको विदित है कि उस वक्त रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में ही 52 पंचायतें थी, जिसमें से लगभग 25 या 26 पंचायतें जो है हमारी बैकवर्ड थी। और उसी के आधार पर जब इसका सर्वे हुआ तो सर्वे की जब रिपोर्ट पूरी, राजनीति की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी हम इसको जनजातीय क्षेत्र घोषित करेंगे। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं, हमारे तो मैनिफेस्टो में ये बात है। आरोप ये है कि मैं कहता नहीं, ये लगभग हमारे 10 साल से जो हमारे सांसद है, पूर्व सांसद प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने लोकसभा में उठाया, हमारे वर्तमान सांसद ने भी इसको उठाया है और जोर शोर से उठाया है। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि ये इसमें राजनीति का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, जहाँ लोगों के जो, जैसा मैंने अभी कहा कि भाई लोग जो इसमें जिनको संशय है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि गिरी पार के क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित हो और उसमें सबको साथ देना चाहिए। लेकिन हम किसी जो है राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है, अब उसमें जिस प्रकार के नारे लोग अपने रोटियां सेकते हैं, कुछ लोग राजनीति जो खेलते हैं, अगर उसमें हम जाएंगे तो वहाँ विरोधाभास होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सबको शांतिपूर्ण ढंग से इसमें बातचीत करके सरकार से ये डिमांड करनी चाहिए और सामूहिक बात करनी चाहिए। इसमें राजनीति तो खेलनी नहीं चाहिए किसी भी दल को। मैंने तो स्पष्ट तौर पे कहा, एक पहले भी खबर अलीपुरदार से छपी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें जो आंकड़े पेश किए गए पत्रकार के माध्यम से, वो मैंने उसका विरोध किया स्पष्ट रूप से कि मैंने कुछ कहा है और पत्रकार ने कुछ छापा है।
तो मैंने उसका कंट्रोडिक्शन किया, लेकिन किसी भी पेपर वाले ने, हमारे किसी भी, चाहे वो पार्टी के लोग थे चाहे विरोधी लोग थे, उन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया कि भाई मैंने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। जबकि अगर मैं आज भी आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँ, मैंने कहा कि हमारे पार्टी को जो है अगर सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है तो वो समाज है हमारा ओबीसी, उसके बाद राजपूत समाज है, और अनुसूचित जाति के लोग तो मतलब पहले बीजेपी को कम सपोर्ट करते थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतने काम किए हैं कि अनुसूचित जाति के लोग भी जो है अब बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे।